बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया क्लब। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 9 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन, रीडिंग, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। ये लेसन भी रीडिंग के मुताबिक रीडिंग के हवाले से है और आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज दी जाएगी जो आपने सॉल्व करनी है ताकि ये जांचा जा सके कि क्या आपको रीडिंग एबिलिटीज़ आपकी बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो मैंने भी आज ये सोचा कि इतने आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 8 लेक्चर्स ले लिए हैं और इस लेक्चर में आप अपने आप को जज करें कि आया आपने कितना इम्प्रूव किया है। तो आपने यहाँ कुछ पैराग्राफ्स हैं जो रीड करने हैं, वो किस तरह से रीड करने हैं हम मिलकर रीड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने। पहली इंस्ट्रक्शन ये दी है कि आपको जो नए वर्ड्स मिले उनको आपने फ़ौरन से डिक्शनरी में जाके चेक नहीं करना, पहले आपने ट्राई करना है उसका मतलब सोचने का। फिर अगर आपको समझना है तो फिर ऑब्वियसली आप जाए और डिक्शनरी में उसको चेक करें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 पैराग्राफ है और मैं आपके सामने पैराग्राफ नंबर 1 आपको रीड करके दिखाऊंगा एज ए डेमो। कंप्यूटर्स एंड मशीन्स। अब यहाँ एक वर्ड है मशीन, ये आपने याद, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ लिया हुआ है। इसका मतलब होता है डिवाइस। डिजाइंड टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली। अब इसके आखिर में आपके पास एल वाई आर है, आपको पता है ये एक एडवर्ब है। स्पेशली, ठीक है। प्रिपेयर्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा, विच आर नॉन एज डाटा। टर्म, फर्ज करें टर्म्ड आपके लिए एक नया वर्ड है, आपको पहले नहीं आता था, तो अब आपने वो सीख लिया। टर्म का मतलब होता है टू गिव नेम, उसको कोई नाम देना, कॉल, ठीक है। नॉन एज हैंडलिंग और मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड है मैनिपुलेटिंग। अब फर्ज करें आपको समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, आपने इसको सर्च करना है गूगल पर। अगर आपके पास हैंडबुक है तो आप इसे अपनी हैंड डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं। बुक डिक्शनरी से मैनिपुलेट का मतलब होता है हैंडल, यानी उसको पकड़ना, कंट्रोल करना। द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन टू द कंप्यूटर इन सच वेज एज डूइंग कैलकुलेशंस, एडिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग कंपैरिजंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। Computers are made of millions of electron devices capable of sorting. अब यहाँ वर्ड है sorting, आपको नहीं पता था sorting क्या होती है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। sorting का मतलब होता है अरेंज करना चीज़ों को, डाटा, और मूविंग दैम एट एनॉर्मस स्पीड। एनॉर्मस का मतलब फर्ज करें आपको नहीं पता तो आपने जाना है सीधा, और एनॉर्मस का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। तो असल में ये चाह रहा है आपको, ये इंस्ट्रक्चर ये चाहता है कि आपका एक तो सर्चिंग आपकी अच्छी हो, डिक्शनरी पर आपकी ग्रिप आ जाए और आपको जुमलों की समझ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर्स में आपको काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी स्टोरीज मिलेगी, तो जिसमें आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर 6 पैराग्राफ हो गए जिनमें आपने जैसे मैंने पहले पैराग्राफ को समझा, आपने भी ऐसी 6 पैराग्राफ को समझना है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको इन 6 पैराग्राफ की बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरह समझ आती है? आपने जाना एक्सरसाइज पर, मेन आइडिया देखना है, इसका मेन आइडिया क्या है। अब उसने यहाँ पर आपको जवाब नहीं बताया हुआ, उसने क्या कि बताया कि इसका मेन आइडिया कौन सा है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तो अब जब आप इसको रीड करेंगे तब आप इसको देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। देखिए, मुझे अभी इसका आंसर पता है क्या इसका मेन आइडिया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। आपको क्या लगता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं इंशाल्लाह इन सब जवाबों को पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। अब पैसेज को आपको समझ आई नहीं आई तो अब उसने कुछ आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए ट्रू फॉल्स की केस में, कि मुझे बताए कि मेमोरीज डिवाइसेस आर यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। क्या ये बात आपने ऊपर पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, तो ये ट्रू है, ठीक है। जो नहीं पढ़ी वो फॉल्स है और उसको सही करके लिखे। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब बताया कि ये जो लाइन है यहाँ पर, ऑल कंप्यूटर्स आर बेसिकली द सेम, ये किस पैराग्राफ में कौन सी लाइन है, ठीक है, ये भी बताया हमें। तो ये काफ़ी आसान है, ये आपने ऊपर एक दफ़ा ये एक्सरसाइज कर ली हुई है। कॉन्टेक्सुअल रेफरेंसेस, यहाँ पर आपको कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं जैसे विच है, दैम है, इट है, दे है, इट है। मुझे बताए कि यहाँ पर विच से क्या मतलब है, तो आपको उसने कहा पैरा नंबर 1 में जाए, वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, तो बताना है आपने विच। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। विच आर टर्म डाटा, तो मैं पहले नंबर 1 पे जा रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ है विच आर टर्म्ड एज डाटा।
तो ये किसके बारे में बात हो रही है? पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, विच आर टर्म्ड एज डाटा। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर विच का मतलब है पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से बाकी पैराग्राफ में भी आपने जाना है और बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। जिसकी समझ ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, अब वर्ड्स को अंडरस्टैंडिंग को करें आपके सामने, ये वर्ड्स हैं, बताया इनका मतलब क्या है। तो जब आपने डिक्शनरी वाला काम किया जैसे मैंने किया था, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने फर्ज करें आपको ट्रिमेंडस का नहीं पता, तो आपने ट्रिमेंडस पे जाना है और वहाँ पर आपके सामने इसका मतलब आ जाएगा वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। ओके, इसके बाद अब नाउ रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऐसे वर्ड जो उलट होते हैं। अब बताएं इनका उलट क्या है? लिमिटेड का उलट क्या होगा? अनलिमिटेड, ठीक है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, इसका उलट होगा नैरो, तंग। आफ्टर बाद में, पहले, बिफोर। इमूवेबल का होगा मूवेबल। तो इस तरह से जिसका आपको नहीं पता उसका आप एंटोनिम भी गूगल से ही फाइंड कर सकते हैं, साथ उसके एंटोनिम लिखते हैं। वर्ड फॉर्म्स, इस पर खैर अगले चैप्टर में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमने पिछला चैप्टर जो किया था आपको याद हो, उसमें हमने वर्ड फॉर्म्स के बारे में बात की थी, पिछले से पिछले में, जिसमें इस तरह के आपको वर्ड्स दिए गए थे और आपको कहा था बताया कि दरमियान में कौन सा आएगा। जैसे पहला वाला मैं आपको कर देता हूँ और बाकी आपने खुद करने हैं। पिछले केस में आपको सारे करके दिए हुए थे, बुक नहीं। अगर आपकी वो एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं। कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द डैश ऑफ मैन, बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन, ठीक है। सम पीपल आर गुड एंड एट इन्वेंटिंग इमेजिनरी स्टोरीज। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इमेजिन द स्पीड ऑफ एट विच अ कंप्यूटर कैलकुलेटर्स नंबर्स। तो ये तभी आपकी मुमकिन होगी जब आपका लैंग्वेज सेंस बना होगा, जब आपने पिछले एक्सरसाइज की होगी, पिछले से पिछले चैप्टर में थी गालिबन, और तब आप इसको क्लियर कर सकेंगे। खैर, इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह ताला। कंटेंट रिव्यू। अब कंटेंट रिव्यू क्या है कि ट्राई टू थिंक अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दीज आइटम्स। यहाँ कुछ आपके सामने आइटम्स है, बताएं इनकी डेफिनेशन क्या है। प्रोसेसिंग हार्डवेयर, मैग्नेटिक टेप, इनपुट प्रोसेसर। तो आप ऊपर आपने कंप्यूटर के बारे में जो 6 पैराग्राफ पढ़े उन्हीं में इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, तो आपने अगर आपको समझ आ रही है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ओके, तो कह रहा है कि ये भी ध्यान में रखिए कि सिंगुलर आपने यूज़ करना है वर्ड को या प्लूरल यूज़ करना है। यहाँ पर आपको 4 सवाल पूछे गए हैं, इन चारों में से कौन कौन यहाँ पर आता है। कंटेंट रिव्यू, उसके बाद कंटेंट रिव्यू है, और ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आप करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ बहुत ही आसान से सिंपल पैराग्राफ्स हैं और इनके मेन आइडियाज़ के बारे में बात की गई है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, फिर मेन आइडिया, फिर एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिर आपने उसका मेन आइडिया, मेजर डिटेल्स फाइंड करनी है और आपने मोर डिटेल्स फाइंड करनी है। तो ये मेजर मेन आइडिया वाला टॉपिक आपका शुरू हुआ हुआ है दूसरे चैप्टर से, और मैंने उस चैप्टर में कहा था कि आज ही आप ये मेन आइडिया वाला मेन टॉपिक वाला समझ लें और ये आपको आखिर तक हेल्प करेगा, और ये देखिए अभी तक हेल्प कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।